हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज प्रीति और आज करते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट हमने यहाँ पे कुछ ले लिया, पी ले लिया सपोज। ये देखिए पी से क्या है, टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। देखिए टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं सर्कल पे, ठीक है। तो आपको टेंजेंट पता है क्या होता है, ये हमारा टेंजेंट है, ठीक है। यहाँ से किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे दो टेंजेंट ऐसे बना दिए गए हैं। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल के सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए लाइन जाती है, उसको हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो हमने इसको मान लिया एक लाइन ए बी, ठीक है। इस टेंजेंट का पॉइंट हमने ये ले लिया। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है बच्चों, अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। अब दो टेंजेंट के बीच एंगल कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री। क्या है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों, जहाँ 180 डिग्री, ठीक है, दो एंगल का सम या जो एंगल 180 डिग्री, ऐसे ये वाला एंगल जो होता है हमारा, ये 180 डिग्री होता है और इसी को हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, पता है ना। तो सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, उन्होंने कहा कि यहाँ मान लीजिए ये हमने ले लिया सेंटर ओ, ठीक है। इसने बोला कि जो ये एंगल है सब्सटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर, मतलब इसको हम यहाँ से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट जहाँ मीट करते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ तक इस गया और ऐसे ही ये वाला हमारा एंगल है, लाइन है, ठीक है। ये दो हमारे बन गए, ये ऐसे और ये कुछ करके ऐसे, ये दो पॉइंट बन गए, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो इसने इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एंगल है ये और यहाँ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये सप्लीमेंट्री एंगल बनने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब सिर्फ ऐसा है, एक बार और क्वेश्चन समझा देती हूँ मैं आपको। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये हो गया एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। ये कहाँ है, ये कहाँ से खींचा गया है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे, ठीक है। इस सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 टू द एंगल सबटेन्ड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो देखिए यहाँ पे जहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सेंटर पे ये दोनों लाइन जोड़ रही हैं, इसका यही तो हुआ, यही तो इसका एंगल हुआ, तो इसको मान लीजिए एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। ये दो हमारा दिया हुआ है, यही दो आपको बताना है कि इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो आंसर हमें बहुत आसानी से आ जाते हैं। तब क्या क्या है, जो जो गिवन है वो आप लिख लीजिए। गिवन लिखिए, लेट ए सर्कल centered at point O and P is an external point। जो जो आपके पास होता है ना बच्चों, वो आप गिवन में लिख सकते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट एंड टू टेंजेंट, कौन से बच्चों, पी ए एंड पी बी, ड्रॉन टू द सर्कल at point A and B, A and B, ठीक है। ये आपका गिवन हो गया। अब आपका टू प्रूफ क्या करना है, ये करना है बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका 180 डिग्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं तभी तो 180 डिग्री होगा, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसमें हमको करना क्या है कि हम देखेंगे जो OA है, वो OA जो है वो PA पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर। आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी है। थ्योरम 10.1 क्या था हमारा बच्चों, 10.1 थ्योरम हमारी थी बाई थ्योरम 10.1। तो आपका थ्योरम लिख लीजिए, द टेंजेंट at any point
ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। है ना, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन मीट होती है वो और ये टेंजेंट और रेडियस वहाँ पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ओ ए जो है वो पी ए पे परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिख देंगे दैट्स वाई एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ऐसे ही हमारा ये वाला हो गया, ऐसे ही आप इसको ले लीजिए इक्वेशन 1, या तो आप इसको ये ऐसे कर दीजिए, एंगल 3 दे दीजिए, इसको एंगल 4 दे दीजिए, तो पी ओ की जगह हम लिख सकते हैं एंगल 3 इक्वल टू 90। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही हम इस दूसरे वाले में लिख लेते हैं, ऐसे हमारा ओ बी भी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा पी बी पे। ठीक है, रीज़न यही लेंगे, टेंजेंट ऑफ सर्कल इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ से हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, थ्योरम 10.1 से पढ़ा है ना आपने, थ्योरम 10.1 कि ये परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, हमारा कोई रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जहाँ मिलते हैं वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स वाई हमारा एंगल 4 भी 90 डिग्री होगा, तो हम लिख देंगे एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज़ द इक्वेशन 2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो ये देखिए एंगल 1, 3, 2, 4, अगर ये चारों आपके क्या बना रहे हैं, देखिए ये सर्कल है, यहाँ बनाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये आपका सर्कल है और यहाँ से ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये ऐसे लाइन जब बन रही है तो आप देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो ये 4 एंगल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है ना, ये क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके 4 एंगल होते हैं, तो इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख देंगे नाउ in quadrilateral OAPB। ठीक है, OAPB क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल इक्वल टू 360 डिग्री, यानी सम ऑफ ऑल एंगल क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल 1 कितना है बच्चों, एंगल 1 हमें नहीं पता, एंगल 1 नहीं पता, एंगल 2 भी नहीं पता, एंगल 3 हमें पता है 90 डिग्री, एंगल 4 भी हमें पता है 90 डिग्री। तो अब देखिए यहाँ से हमारा हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 90 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ना, तो हमारा प्रूफ हो गया। अब हम चाहें तो इसको एक नाम दे दें, मतलब एंगल 1 क्या है, APOB, एंगल APB प्लस एंगल वो क्या है, AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इससे मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।